नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का, सुपरस्टार का, और बात उस दौर की जब वो काम के लिए तड़प रहे थे लेकिन काम नहीं था। यार कुछ करना है, पैसे की भूख नहीं है, पैसा तो बहुत है भगवान की दया से, मगर अंदर का जो एक्टर है ना वो आवाज़ दे रहा है। कुछ करते हैं। राजेश खन्ना ने मशहूर टेलीविज़न प्रोड्यूसर और अभिनेता धीरज कुमार से ये बात कही थी। राजनीति में जिस मकाम तक वो पहुंचना चाहते थे वो उन्हें मिल नहीं पाया था। शायद इसलिए वापस अपनी दुनिया में जाने की ख्वाहिश और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। ये वो समय था जब राजनीति से उनका मोह भंग हो चुका था और उनके हाथ में फिल्में भी नहीं थी। 1999 में रिलीज हुई RK फिल्म्स की आप लौट चलें फ्लॉप रही थी। ऋषि कपूर निर्देशित ये फिल्म किसी भी प्रतिष्ठित बैनर के साथ राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद किसी भी बड़े निर्माता या मशहूर बैनर ने राजेश खन्ना पर दांव नहीं खेला। धीरज कुमार को आज तक राजेश खन्ना के साथ उनके बांद्रा लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में हुई बातचीत याद है। वो कहता था, कुछ भी करो यार, बैठे रहने से क्या होगा। आप कितना खाना खा लेंगे, कितनी शराब पी लेंगे, कितना अपने ऑफिस में टाइम काट लेंगे। अंदर की तकलीफ थी ना उसकी, वो निकल कर आती थी। ये करना है यार, ये कर लेते हैं यार, और इंडस्ट्री थी कि उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं थी। इस बातचीत के बाद दोनों ने राजेश खन्ना को लीड रोल में लेकर टेलीविजन सीरियल रघुकुल रीत सदा चली आई बनाने की योजना बनाई। धीरज कुमार उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि शूटिंग पर राजेश खन्ना का जो प्रोफेशनलिज्म था उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। राजेश खन्ना ने शुरू में ही धीरज कुमार को बता दिया था कि वो सुबह 11 बजे की शूटिंग पर हाजिर हो जाएंगे और फिर रात को जब तक भी शूटिंग चलेगी उन्हें कोई एतराज़ नहीं। धीरज के मुताबिक राजेश खन्ना कभी लेट नहीं हुए। जिस तरह से उनके ऊपर ताउम्र ये आरोप लगा, और थे भी ऐसे, कि वो कभी शूटिंग पर टाइम से नहीं पहुंचते थे, लेकिन धीरज बताते हैं कि वो कभी इस सीरियल की शूटिंग में लेट नहीं हुए। एक एक्टर की भूख कभी मरती नहीं और वो भूख उसमें बहुत ज़्यादा थी। ये बात धीरज कुमार ने काका के लिए कही। पैकअप के बाद भी वो बैठा रहता था। मेरा जो डायरेक्टर था सिद्धार्थ नागर, काका उससे कहता कि कल क्या सीन करना है, कल के सीन की स्क्रिप्ट दे दो, और हम हंसते हुए कहते, काका जी ये टेलीविज़न है, यहाँ कल के सीन कल ही मिलेंगे, आप घर जाइए। दिल ही दिल में शायद राजेश खन्ना को ये यकीन था कि टीवी सीरियल में उनका अभिनय देखने के बाद फिल्म निर्माता दोबारा उन्हें साइन करने के लिए आएंगे। निर्माता उनके सीरियल को देखें, इसका इंतजाम भी राजेश खन्ना ने कर लिया। किसी फिल्म के ट्रायल शो की तरह बड़े उत्साह के साथ राजेश खन्ना ने टीवी सीरियल के पहले एपिसोड का बाकायदा एक ट्रायल शो रख दिया। धीरज कुमार उन दिनों को याद करते हुए हंसते हुए कहते हैं कि मैंने कहा यार टीवी सीरियल का ट्रायल शो नहीं होता। वो बोले कि तेरे ऑफिस का हॉल थिएटर जैसा ही है तो है, वहाँ प्रोजेक्टर भी है। तो हमने प्रोजेक्टर के साथ बीटा रिकॉर्ड को अटैच करके दिखाया। उनके कई पुराने निर्माता आ गए, एक बार देख लिया। राजेश खन्ना बोले एक बार और चला दो। जब निर्माता उनका सीरियल देख रहे थे तो राजेश खन्ना एक कोने में बैठे किसी बच्चे की तरह उन निर्माताओं का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि उनका रिएक्शन क्या है। और ऐसे उत्साह के साथ राजेश खन्ना ने अपने पराये 2001, इत्तेफाक 2002 और रघुकुल रीत सदा चली आई 2007 जैसे टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया, और इन सब सीरियल्स को उनके नाम पर ही प्रमोट किया गया था। लेकिन सारी कोशिश के बावजूद न तो टेलीविज़न पर उन्हें कामयाबी मिली, न ही फिल्म निर्माता राजेश खन्ना की चौखट पर वापस लौटे। जब कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने को आगे नहीं आ रहा था तो हताशा से भरे इस समय में कमबैक करने के लिए राजेश खन्ना ने एक सी ग्रेड फिल्म वफा 2008 में आई थी, उसे साइन कर ली। फिल्म में बिजनेस टाइकून का लीड रोल निभाने वाले राजेश खन्ना इस किरदार में थे, और राजेश खन्ना ने अपने से 3 गुना कम उम्र की हीरोइन लैला खान के साथ सस्ते सेक्स सीन किए
और इस घटिया फिल्म की हर तरफ आलोचना हुई और राजेश खन्ना के फैंस के सिर भी शर्म से झुक गए। राजेश खन्ना शायद खुद भी नहीं चाहते होंगे कि उन्हें इस फिल्म के लिए याद किया जाए। ये फिल्म बहुत बकवास फिल्म है। कई साल पहले ही राजेश खन्ना फिल्म अवतार में बुजुर्ग का रोल बहुत बेहतरीन ढंग से निभा चुके थे। फिर क्या वजह थी कि हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना को अच्छे कैरेक्टर रोल ऑफर तक नहीं किए गए? ये सवाल शायद राजेश खन्ना के फैंस को हमेशा परेशान करता रहा। इंतजार में साल बीतते रहे। राजेश खन्ना के कई करीबी लोगों ने बताया कि राजेश खन्ना अंदर ही अंदर अकेलेपन और हताशा से जूझते रहे, इस उम्मीद में कि उनके फैंस एक न एक दिन जरूर लौटेंगे। उनके साथ अवतार में अभिनय कर चुके अभिनेता सचिन पिलगांवकर बताते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक बार आपकी कोई इमेज बन जाए तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजेश खन्ना ने बाद में खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन उनका नाम खराब हो गया था। जबकि बच्चन साहब की इमेज बेहद अनुशासित एक्टर की रही और आज तक बनी हुई है। शायद सचिन पिलगांवकर की बात सही भी है। राजेश खन्ना भी खुद को बदल नहीं सके, जबकि अमिताभ बच्चन ने बदलते दौर को स्वीकार करके उसके मुताबिक खुद को ढाला। अमिताभ बच्चन भी पिछले कुछ सालों में बहुत बुरे दौर से गुजरे थे। एबीसीएल की नाकामी के बाद अमिताभ बच्चन खुद यश चोपड़ा के पास रोल मांगने गए थे। इसके बाद यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक अहम रोल के लिए साइन भी किया। इसी फिल्म से उनकी नई पारी की शानदार शुरुआत हुई। फिल्मों में वापसी के साथ साथ टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति से उन्होंने अपनी धाक जमा दी। मीडिया भी उनके कमबैक के बारे में बड़ी बड़ी पॉजिटिव कहानियां छापता रहा, जो कि राजेश खन्ना के साथ नहीं था। राजेश खन्ना का साथ मीडिया ने भी छोड़ दिया था और राजेश खन्ना के साथ ऐसा कुछ नहीं था जहां उनकी अच्छी खबरें छपें। न वो किसी निर्माता से काम मांगने गए, न कोई उनके पास अच्छी स्क्रिप्ट्स लेकर आया। धीरज कुमार याद करते हैं, बताते हैं कि हारा हुआ इंसान नहीं था कभी वो, मगर लूजर टैग लगा दिया था मीडिया ने। आखिर में मन उचाट हो गया। फिर बार बार कब तक लोगों से कहेंगे, कब तक इंतजार करेंगे। कोई संगी साथी भी नहीं था, फैमिली नहीं थी, गम या खुशी बांटने वाला कोई नहीं था। एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म रियासत के निर्देशक अशोक त्यागी कहते हैं, राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया, जहां अमिताभ ने अक्षय के पिता का रोल निभाया। अक्षय कुमार बड़े स्टार हैं और अपनी कई फिल्मों के सह निर्माता भी। क्या वो राजेश खन्ना को कुछ अच्छे रोल नहीं दिलवा सकते थे? क्या ये वाकई इतना मुश्किल काम था? प्रशांत कुमार राय, जो कि राजेश खन्ना के साथ दशकों तक साथ रहे, वो बताते हैं कि जब राजेश खन्ना राजनीति के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट हुए थे तो आशीर्वाद के स्टाफ में काम करने वाले कई लोग भी धीरे धीरे कहीं काम करने दूसरी जगह पर चले गए। प्रशांत खुद भी सलीम खान के ऑफिस में काम करते हैं। वो बताते हैं कि राजेश खन्ना अक्सर उन्हें फ़ोन किया करते थे। एक रात राजेश खन्ना ने फ़ोन करके प्रशांत से कहा, प्रशांत, जब बड़ा भाई गरीब हो जाता है तो क्या छोटा भाई उसे भूल जाता है? इतना सुनते ही प्रशांत जज्बाती हो गए और जवाब दिया कि राजेश खन्ना को कोई नहीं भूला है। लेकिन राजेश खन्ना ने आगे कहा, मेरे पास कौन है प्रशांत? अकेलेपन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। जिंदगी कितना बदल गई है रे। राजेश खन्ना की जिंदगी के कई दौर आए। हर दौर में करीबी लोगों का साथ छूटता रहा। अगर कुछ था जिसने जिंदगी के किसी भी लम्हे में उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था, तो वो था अकेलापन। हर गुजरते दिन के साथ वो और अकेले होते गए और अकेले। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।